नमस्कार मित्रों। जैसा कि जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ की खिड़की को जब मैं सुबह खोलता हूँ तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कुछ कबूतरों का एक छोटा सा परिवार रहता है। हर सुबह जब मैं जागता हूँ तो सबसे पहले इन्हीं कबूतरों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती है। यह आवाज किसी शोर जैसी नहीं लगती, बल्कि एक प्राकृतिक मधुर और शांत सुर की तरह प्रतीत होती है। इन कबूतरों ने मेरी खिड़की के सामने, मतलब बोल सकते हैं खिड़की के दूसरी तरफ, अपना अस्थाई स्थान बना लिया है। खिड़की के बाहर जब वह स्थान उन्हें सुरक्षित और आरामदायक लगती है तो वो इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर ना उन्हें हवा का तेज झोंका देखने को मिलेगा और ना इन्हें बारिश का कुछ असर दिखेगा कि यहाँ बारिश ज्यादा हो रही है। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि उन्हें खतरा का कुछ महसूस नहीं होता कि हाँ, कि मैं अनसेफ जगह आया हूँ, अनसेफ जगह रहता हूँ। उन्हें खतरा का कोई भी प्रभाव नहीं लगता, महसूस ही नहीं होता कि हाँ मुझे यहाँ पर कुछ खतरा है। तो देख सकते हैं मित्रों कितने आराम से ये रहते हैं और उनके बच्चे भी रहते हैं। आइए मित्रों, मैं इन कबूतर के जो बच्चे हैं उनको मैं दिखाता हूँ सामने लाकर। तो चलिए मित्रों, देख सकते हैं ये कबूतर दिख भी रहे हैं आपको सामने। देख सकते हैं ये जो उनका अंडे का जो छिलका है यहीं पर है और ये दोनों बच्चे हैं। हर सुबह सबसे पहले मैं उठकर इन कबूतरों के लिए दाना तैयार करता हूँ। वैसे दाना तो सामान्य ही रहता है, कभी गेहूं दे दिया तो कभी चावल, कभी बाजरा तो कभी मूंग का दाना दे दिया, मतलब सामान्य ही दाना देता हूँ। जैसे ही मैं खिड़की के पास आता हूँ तो कबूतर मुझे पहचान लेते हैं। वे हल्की सी आवाज करने लगते हैं, अपने पंखों को हल्का सा फैलाते हैं और संकेत देते हैं मुझे कि मैं दाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो मैं धीरे से खिड़की खोलता हूँ और उनकी ओर दाना रख देता हूँ। जैसे ही दाना जमीन पर गिरता है तो कबूतर शांत गति से उसकी ओर बढ़ते हैं और कभी झगड़ा कर भी लेते हैं और कभी झगड़ा नहीं भी करते हैं और कभी भागने भी लगते हैं हमें देखकर, तो कभी भागते भी नहीं है और बहुत ही शालीनता से दाना चुगना शुरू कर देते हैं। उनकी जो दाने की खाने की आवाज है, चोंच से दाना को उठाते हैं और छोड़ते हैं, तो उनमें जो ध्वनि जो सुनाई देती है बहुत ही सुखद अनुभव देती है। यह आवाज बहुत कोमल होती है जो सुबह की शांति को और अधिक मधुर बना देती है। मतलब बोल सकते हैं जो सुबह हम लोग सुबह जो होती है उसकी जो शांति हमें जो मिलती है और वह मधुर बना देती है हमारी सुबह की शांति बहुत ज्यादा। देख सकते हैं कैसे कबूतर हैं और ये दाना चुग रहे हैं और इनकी जो ध्वनि है बहुत ही अच्छा लगता है, आप सुन सकते हैं। चलिए सुनते हैं इनकी दाना चुगने की आवाज।
देख सकते हैं मित्रों, जब मैं इन कबूतरों को दाना खिला रहा हूँ तो इन कबूतरों की तरफ से अलग अलग प्रकार की ध्वनि सुनने को मिल रही है। कभी धीमी गुटुरगु, तो कभी सावधानी की आवाज, तो कभी मातृत्व की आवाज, तो कभी संतुष्टि की ध्वनि। देख सकते हैं, इसलिए जब यह आवाज निकाल रहे हैं अलग अलग प्रकार का, तो इनकी आवाजों में एक गहरा प्रभाव होता है, चाहे वह खुशियों का हो या सुरक्षा का, मानना पड़ेगा मित्रों। मित्रों, इन कबूतरों को रोज का दाना खिलाना मेरे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। यह संबंध बहुत साधारण है मेरे लिए, बिना शब्दों और अपेक्षाओं का सिर्फ संबंध है। मतलब बोल सकते हैं सिर्फ एक छोटे से प्रेम और कर्तव्य का संबंध। जब हम पक्षियों को सुबह भोजन देते हैं या दाना खिलाते हैं तो हम प्रकृति के साथ एक छोटा सा संतुलन बनाते हैं। यह संतुलन ही पृथ्वी को सुंदर बनाता है। मेरी खिड़की के बाहर रहने वाली एक कबूतर मेरे दिन की शुरुआत को शांत और सकारात्मक बनाते हैं। हर सुबह उन्हें दाना खिलाना मेरे लिए एक अच्छे काम नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव है। आप देख सकते हैं। आशा करता हूं मित्रों कि आपको भी यह कार्य करने को मिले, शांति आपको मिले जैसे मैं कार्य कर रहा हूं, कबूतरों को दाना खिला रहा हूं। आप भी दाना खिलाएं और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एक बार जरूर करें। कि जो जीव को खाते हैं उनके लिए बहुत ही किसी व्यक्ति ने 2-4 सुंदर लाइन बोले हैं। चलिए मैं आपको एक तरह के गाना के तौर पे है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। सो मित्रों, आजकल इतने ज्यादा लोग जीव से प्रेम करते हैं कि उस जीव को अपने ही थाली में मृत शरीर के समान रखते हैं और वही मृत शरीर अपने पेट में, अपने कब्र में या अपने शमशान में बोल सकते हैं डालते हैं। सोचिए, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो जीव से प्रेम करते हैं। खैर मैं उनके लिए कुछ बोलूँगा नहीं, खाए मैं उनको बोल भी नहीं सकता। बोलेंगे तो वो हर तरह तरह का एग्जाम्पल देंगे कि तुम पेड़ पौधे हैं उसमें से भी तो जीव है, उसमें भी जीव है, फिर भी तुम फल खाते हो, ये खाते हो, एनीथिंग कुछ भी बोलते रहेंगे। तो मैं उनको यही बता दूं, जो बोलते हैं कि पेड़ पौधे में भी जीव होते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे में तंत्रिका नहीं पाया जाता है। अगर वो पढ़े होंगे साइंस तब पता होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो खैर उनका बात ही छोड़िए। लेकिन उन्हें मैं बता दिया कि उनमें तंत्रिका नहीं पाया जाता है, जिस कारण हम लोग कुछ भी फल या सब्जी तोड़ते हैं तो उनमें दर्द नहीं होता। और ये साक्षात जीव सामने आपको दिख रहे हैं, उनको हल्का सा भी पकड़ेंगे या कट करेंगे तो उन्हें दर्द होता है, वो चीखते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मनुष्य, उन्हें इन सब चीज़ों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जो है भाई लाओ, थाली में लाओ, पकाओ, खाओ, पेट भरो, बात खत्म। इतना ही उनको चाहिए। दूसरे पे क्या बीत रही है उनसे कुछ मतलब नहीं, उनको कुछ मतलब ही नहीं है। बस अपना काम बन गया, पेट भर गया, अब सोने जा रहा हूँ, बस यही। दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे कुछ मतलब ही नहीं है। कोई जीव को कैसे मार के खा सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। खैर कोई बात नहीं, खाए। बस इतना ही कहूँगा कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कोई भी कर्म कीजिए वो व्यर्थ नहीं जाता, वो आपको वापस मिलेंगे ही, सूद समेत वापस आपको मिलेंगे। आज आप कर रहे हैं, कल आने वाले आपके जो भविष्य हैं वो करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलता रहेगा। अगर आप जो यह कर्म कर रहे हैं तो आप भोगेंगे ही, और आपके जो बाल बच्चे हैं, मतलब बोल सकते हैं सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ कि आपके और आपके जितने भी रिश्तेदार हो, या फिर आपके सिंपल में बोल रहा हूँ कि दिल से जिस जिस व्यक्ति से आपका कनेक्शन है, हर वो एक पाप का भागीदार बनता है। ठीक है, तो इस बात को जरूर दिमाग में याद रखिए कि हर चीज का आपको तय करना ही है कि क्या हमें करना है नहीं करना है। और हर चीज अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसको देख कर करना चाहिए। अगर आप अधर्म कर रहे हैं, किसी बेजुबान को मार के खा रहे हैं,
तो आपको सजा जरूर मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा मित्रों। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, कहीं का किया कहीं तो अवश्य मिलता ही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरे बातों से सहमत होंगे। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो बेजुबानों को ना खाएं, फल फूल खाएं, साग सब्जी खाएं, जिससे आपको शरीर के लिए बेनिफिट होंगे। और वो जीव को ना खाएं, क्योंकि जैसे मनुष्य है, मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसका भी एक उम्र सीमा आता है, वैसा उम्र आता है कि एक समय के बाद मनुष्य का भी अंत होता ही है। तो वैसे भी मुर्गी हो गया, मुर्गा, कोई भी जीव जंतु हो गया, कबूतर, कुछ भी जीव जंतु हो गया, उसका भी आयु सीमा होता है। वैसे ही उस जीव का भी मतलब बोल सकते हैं मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप ये सोचते हैं कि नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ रहा है, फिर आने वाले समय में समस्या आएंगी। भाई मैं ये बात बता दे रहा हूँ, अगर मानसिकता है तो इंसान का भी तो रोज जनसंख्या बढ़ रहा है ना। हर एक सेकेंड में दो इंसान जन्म ले रहा है, तो क्या इंसान को ही मार के खाओगे क्या? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जैसे जिसका जन्म हुआ है वैसे उसकी मृत्यु होगी। तो तुम दूसरे को क्यों देख रहे हो कि हाँ कि वो उसका जनसंख्या बढ़ेगा तो मैं खाऊंगा? ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्योर वेजिटेबल खा रहे हैं, मतलब साग सब्जी खा रहे हैं, तो उससे आपको लिए क्या है, बेनिफिट ही होगा। अगर आप दूसरों को देखाएंगे कि नहीं वो खा रहा है तो मैं भी खाऊं, तो आप मंद बुद्धि के हैं। कर्म वापस लौट के आता ही, आप कोई भी कर्म कीजिए आपको लौट कर वापस आएंगे। सो उम्मीद है कि आप हमारे बातों से सहमत होंगे और वेज जो है प्योर वेज ही खाएंगे, नॉन वेज जो है हमारा उसे आप छोड़ देंगे। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो जो आप कर रहे हैं वो आपके आने वाले भविष्य करेंगे, और कहीं का किया कहीं मिलेगा ही। सो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ।